नमस्कार, मैं तारिक और आप देख रहे हैं समय इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल लाया गया संसद में, उस बिल का विरोध मुसलमान क्यों कर रहे हैं। क्यों असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीरों में इसे मुसलमानों के व्यक्तिगत उल्लंघन का हिस्सा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं कि इससे मस्जिदों को खतरा है, मदरसों को खतरा है, दरगाहों को खतरा है, तमाम मुसलमानों के हुकूक को खतरा है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के प्रावधानों को लेकर मुस्लिम समाज में भारी विरोध हो रहा है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि यह बिल मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और केवल मुसलमानों से वक्फ प्रॉपर्टी छीनने को लेकर ही लाया गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह बिल समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैयों को अपनाता है। वहीं इस मसले पर QR कोड के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में जब ये बिल लाया गया तो विपक्ष के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा और सरकार ने JPC को भेज दिया, जिसकी मीटिंग में भी काफ़ी हंगामा देखने को मिला है। JPC के सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमें बीच में रोका गया, जिसके कारण विपक्ष के सांसद विरोध में मीटिंग छोड़कर बाहर भी आ गए। कुछ देर बाद वापस गए, तब मीटिंग हुई। अगली मीटिंग करीब 1 महीने बाद होगी। इस बिल को लेकर मुस्लिमों में क्यों है नाराजगी, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। यूज अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को ये पावर दिया गया कि ये कानून बनने के बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर ये कहेगा कि ता वक्त इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई। कैसे इंक्वायरी करेंगे तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया Whatever he deems fit, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, मगर कलेक्टर को अब मना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे। और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो ये मोटा इसमें ये बातें रखी गई हैं जो खतरनाक। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने क्या कुछ कहा इसी बिल पर, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये एक बहुत पुराना चैरिटेबल एक इंस्टीट्यूशन है। वक्फ की जो ज़मीन है वो कैसे दी जाती है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई तीसरा इंसान, मैं आपको अपनी चैरिटी अपने मन के हिसाब से आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई दूसरा इंसान आपको आके बताए कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी की सारी जो पावर्स है वो आप अगर ज़िला अधिकारी को दे देंगे तो उसमें I don't think it helps anybody and we are totally against it। ये सिर्फ इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज़ पर अटैक होता है। और मुझे लगता है अगर इसी तरीके से अटैक हुआ, इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन माइनॉरिटीज़ बट ऑल्सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। इट्स अ डायरेक्ट। पंजाब के शाही इमाम ने इस बिल को लेकर क्या आशंकाएं जाहिर की हैं, आइए आपको सुनाते हैं। किसी सरकार ने हमें जगह नहीं खरीद के दी। हुकूमत इसलिए इसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि जो करोड़ों संपत्तियां पूरी दुनिया में हैं या हमारे देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो किसी से भीख में हमने नहीं मांगी हैं। वो बड़ी बड़ी जायदादें मुसलमानों ने अपने अल्लाह के इश्क में, अपने रसूल के इश्क में उनको अपने रब के नाम पे वक्फ कर दिया कि इनकी आमदनी से रब और रसूल के दीन का काम होगा, इनकी आमदनी से गरीबों की भलाई की जाएगी। इसमें किसी का दखल नहीं है, ये इश्क मोहब्बत की दास्तान है।